ऑल राइट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज हैं क्या मुझे गेट एग्जाम का प्रिपरेशन अगले साल के लिए करना चाहिए क्या, ये वीडियो स्पेसिफिकली कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ध्यान से इस वीडियो को देखना, स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। मैं कल ही प्रोफेसर वाइनबर्गर के साथ बात कर रहा था। वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में टीच करते हैं मशीन लर्निंग के, मतलब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोफेसर है। ओके। उन्होंने डेंस नेट जैसा कॉन्सेप्ट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के लिए दुनिया को दिया था। ठीक है, वो को ऑथर थे उस कॉन्सेप्ट के लिए। तो उन्होंने बताया कि आज के टाइम पे ना कंपनीज मतलब जूनियर इंजीनियर्स के जगह सीनियर इंजीनियर्स को रिक्रूट करने पे ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि सीनियर इंजीनियर्स को पता होता है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो जो काम उन्हें जूनियर इंजीनियर्स को बहुत सारे रिक्रूट करके करना था, वो एआई एंड सीनियर इंजीनियर्स मिलके कर लेंगे। ऐसा कंपनीज का अप्रोच है आज के टाइम पे। पर ये अप्रोच उन्होंने बताया ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कुछ टाइम बाद, क्योंकि उन्हें रिटायर होना ही है सीनियर इंजीनियर्स को, तो वापस से एक वेव आएगा जहां पे बहुत ही हैवी रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। और अभी क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कंपनीज ने रिक्रूटमेंट कम कर दिया है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। पर डेफिनेटली एक हैवी रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है प्लेसमेंट्स का, ठीक है, अगर आप अपना गैप ऐसा लेके वेस्ट नहीं करना चाहते अपने इंजीनियरिंग के बाद, तो मुझे लगता है कि आपको गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एक दो सालों में चीजें स्टेबल होगी, हमें भी थोड़ा पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो उस एक दो सालों में अगर हम आईआईटीज तक या फिर टॉप कॉलेजेस तक अगर पहुंच पाए, अपने टीयर 3 कॉलेज से अगर हम आईआईटी या फिर आईआईटी टॉप एनआईटी तक पहुंच पाए, हमें पता होगा वहां पे कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, और वहां पे प्लेसमेंट्स होते हैं ऑन कैंपस, तो हम सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रैक करके लेके जाएंगे। इसलिए हमें गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। ये स्पेसिफिकली वैलिड है कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। एडवांस ब्रांचेस के लिए स्पेसिफिकली वैलिड है कि आपको एमटेक को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। गेट एग्जाम का प्रिपरेशन आपके फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग करेगा, और आप एक साल के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। 2 साल का एमटेक प्रोग्राम है, पर एक साल आपको कोर्स वर्क करना है। सेकेंड ईयर में तो आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, या फिर आपको एक पेड इंटर्नशिप आपकी शुरू हो जाती है, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपके ऑफर में। तो सिर्फ सेकेंड ईयर तक मुझे वेट करना है। सेकेंड ईयर में तो मेरे पास जॉब ऑफर मेरे हाथ में होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे बेस्ट टाइम है ये गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने का। आप डेफिनेटली करिए। और गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। हो सकता है कि टॉप रैंकर बनना डिफिकल्ट हो फाइनली, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर कोई टॉप रैंकर नहीं बनेगा। 100 के अंदर 100 लोग ही आ सकते हैं, राइट? मतलब डिफिकल्ट है। 1 लाख लोग देते हैं, राइट? 100 के अंदर तो 100 ही लोग आएंगे। पर क्या सिर्फ 100 ही लोगों की लाइफ चेंज होती है? ऐसा नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, टॉप आईआईटी में, टॉप एनआईटी में, टॉप आईआईटी में, या फिर न्यू आईआईटी में, एक अच्छे स्पेशलाइजेशंस में एडमिशन लीजिए, आपको प्लेसमेंट मिलेगा अगर आप वहां पे जाके मेहनत करोगे तो। मैटर नहीं करता कि आपका गेट एग्जाम में रैंक क्या था, आप 100 के अंदर रैंकर थे कि नहीं। मैं हजार हजार रैंकर्स, मतलब 1000 रैंक तक जिनका रैंक है, उन्हें मर्सिडीज बेंज या फिर ऐसे टॉप कंपनीज, गूगल जैसे कंपनीज क्रैक करते हुए देखा हूं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रैंकर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप कॉलेज क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, वहां पे जाके मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज गेट एग्जाम को अपना टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। और अभी के टाइम पे अगर आप डेटा साइंस एआई के अगर आप स्पेशलाइजेशंस में एडमिशन लोगे, सबसे बेस्ट करियर है। ठीक है, सबसे बेस्ट। और डेटा साइंस एआई के लिए एक सबसे बेस्ट पॉडकास्ट भी जल्दी रिलीज होगा इस चैनल पे, प्रोफेसर वाइनबर्गर के साथ। उन्होंने बहुत कुछ इंसाइट्स दिए हैं एआई के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, बहुत कुछ आप सीखोगे। बाकी अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा गेट डेटा साइंस एआई का कोर्स है,
आप देख सकते हैं, जब भी आप कंटेंट में जाओगे, आपको सारे फ़ोल्डर्स एक्सेस एक साथ ओपन हो जाएगा, सारे फ़ोल्डर का। ये पेड कोर्स है, ठीक है? मैं ऐसा अंदर क्यों जा पाया? क्योंकि मैंने पहले से खरीद के रखा है, राइट, ये कोर्स। तो ये व्यू कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। आप जब खरीदोगे तो आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, पर आप पे कर दोगे तो व्यू कंटेंट का ऑप्शन आएगा। मैं लीनियर अलजेब्रा या फिर प्रोबेबिलिटी कुछ भी ओपन करके बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा। तो ऐसे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स के बाद तुरंत उसके नीचे प्रैक्टिस का पीडीएफ होगा। वापस से आप लेक्चर्स देखोगे, वापस उसके नीचे प्रैक्टिस का पीडीएफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम सॉल्व करना सीखे हो, तो रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म में लेके जाना आपने सीखा होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम सॉल्व करना सीखा होगा। तो यहाँ पे रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कितने हैं सर ये? अगर आप देखोगे 25 क्वेश्चंस हैं। फिर उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे डिटेल बना के दिए हैं। वैसे ही अगर आप जाओगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम के पीडीएफ में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 25 क्वेश्चंस हैं और उसके डिटेल सॉल्यूशन सिस्टमैटिक फॉर्मेट में यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे ही हर वीडियो के नीचे उस वीडियो का आपको, उस कंटेंट का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। फिर आप लास्ट में जब पहुंचोगे ना, लास्ट में आपको प्रैक्टिस फोल्डर का अलग फोल्डर दिखाई देगा, जिसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गए, मतलब जो अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आ चुके हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिकली रिगरस आपका मैं प्रिपरेशन करा सकता हूँ, अगर आप डेटा साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए इतना प्रैक्टिस मटेरियल की जरूरत नहीं है, डेटा साइंस एआई के लिए है, क्योंकि डेटा साइंस एआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास है नहीं, राइट? 3 ही साल हुआ है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ही भर भर के मैंने कोर्स में रखे हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आए हुए। पर कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें ध्यान ध्यान से यूटिलाइज करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही सबसे ज्यादा फोकस पे रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को 5-6 बार रिपीटिशन में, पीरियोडिकली रिपीटिशन में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और हर रिपीटिशन में जब आप सॉल्व करोगे, कोई नया अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, इंट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, कोई और शॉर्टेस्ट रास्ता हो सकता है क्या, वो देखने की कोशिश करनी है। जब भी आप रिपीटिशन में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, हर बार कुछ नया सोचने की कोशिश करिए। इसे और किस तरह से एग्जामिनर सोच सकता था, वो सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप गेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो लेक्चर्स, क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यू हो गए, डेटा साइंस एआई में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद रिपीटिशन में रिवीजन। फिर बात आता है प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज अप्लाई करने का। टेस्ट सीरीज पहले नहीं आता, बाद में आता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीक है, आपको ये 12,000 का कोर्स 10,000 में मिल जाएगा, ठीक है? मैं डिस्काउंट कूपन कोड बना के दूंगा, अब आप 10,000 में ले सकते हो। मैं एक चीज क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ये फीस ज्यादा नहीं है। मैंने जब गेट एग्जाम का प्रिपरेशन किया था, तब मैंने 36-37,000 पे किया था, और वो भी उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये कम है बाकी लोग के कंपैरिजन में। मैंने पुणे से किया था गेट की कोचिंग। आज के टाइम पे 10,000 में अगर आप वीडियोस जो आपके पास हमेशा रहेंगे पूरे 1 साल तक, कभी भी उस लेक्चर को आप देख सकते हो, कभी भी आप आपके व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का। तो अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है इस रिसोर्सेस को, और 1 साल में बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकता है। अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, आप जुड़ सकते हो। मैं ही आपका पर्सनली आपका टाइम टेबल बनाऊंगा। अगर आप भरोसा रखोगे मेरे पे, तो मैं आपको डेफिनेटली ये रास्ता पार करा दूंगा। अगर आप वैसे टाइप के स्टूडेंट हो, एक जगह ध्यान देते फिर दूसरा इंसान पसंद आ जाता है, दूसरी जगह ध्यान देते फिर तीसरा इंसान पसंद आ जाता है, आपको कोई इंसान पसंद नहीं आएगा और आप ज्यादा दूर तक भी जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप भटके हुए हो। आप एक जगह टिके नहीं हो। जब आप कोई गुरु चूज करते हो ना, तो उस गुरु पे सबसे पहले भरोसा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।